जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल्ड जानकारी जानेंगे कि इसकी भर्ती कब आने वाली है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और हम इसको कैसे पास कर सकते हैं, इसको हम अपना सिलेक्शन लिस्ट में या अपना सिलेक्शन सिक्योर कैसे कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल्ड वीडियो आज बनाते हैं। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम सेंटर में अपने क्वेश्चन को, वो सब भी हम आज जानेंगे। एक डिटेल वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे यूपीपी कांस्टेबल की। यूपीपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है। यूपी पुलिस की वैकेंसी जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो जारी किया था, एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लगभग 30,000 वैकेंसी यूपी पुलिस में आने वाली है। तो जिसमें आपने 45 या 43 के आसपास आपने वैकेंसी यूपी एसआई की देख ली है, तो बाकी शेष जो वैकेंसी है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। तो वो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा चांस है कि इसी माह में फॉर्म भरना स्टार्ट हो सकता है। तो अब उसके बारे में जब हमें इतना पता चल गया कि खुद योगी जी अगर बोल रहे हो किसी कॉन्फ्रेंस में, तो कुछ ना कुछ हद तक तो बात सही होगी। तो उस पे पहला कदम उसका सही भी हो गया कि यूपीएसआई में 4500 पद आ भी चुके हैं। तो अब अगला बारी किसका है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की बारी है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जान लिए कि इसकी भर्ती के बारे में कि भर्ती कब आ सकती है। अब अगला क्या जानेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड जो फॉर्म आने का डेट है वो कब हो सकता है। ये 15 सितंबर के लगभग बाद में ही आ सकता है। अब इसके हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं और पीछे क्या रहा है, कैसा रहा है, उस पर बात करते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है? इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीके। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के होते हैं? ये जो मैथ होता है ये 38 क्वेश्चन होता है और हिंदी जो होता है 37 होता है, रीजनिंग भी 37 होता है और जीके 38 होता है। ये टोटल 150 प्रश्न होते हैं। टोटल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 पूछे जाते हैं। और ये जो 150 प्रश्न होता है ये 300 नंबर का होता है, मतलब कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो ये जो सिलेबस है इसको हम जो सबसे पहले जानेंगे कि कौन सा ऐसा जो हमारे लिए आसान हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूपी पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी होते हैं वो सबसे ज्यादा आसान क्या चीज को समझते हैं? 2 सब्जेक्ट को, हिंदी और रीजनिंग को। जो हिंदी और रीजनिंग को आसान समझ करके यूपी पुलिस की तैयारी करना शुरू करते हैं या यूपीएसआई की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट हर किसी को आसान लगता है और आसान है भी। इतना टाइम है, अभी कोई भी ऐसा नोटिस नहीं है कि 3-4 महीने में कोई एग्जाम हो जाए। 3-4 महीने का आराम से आपके पास टाइमिंग है। तो 3-4 महीने में हम इतना जरूर पढ़ सकते हैं कि जो हिंदी है 37 प्रश्न, उसमें इस हिसाब से पढ़ाई करें कि 37 में हम, बहुत आसान सब्जेक्ट है इसलिए 37 में हम 30 का टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम डेट घोषित नहीं हुआ है। तो हम 30 का टारगेट लेके चल सकते हैं कि हम 30 प्रश्न सही कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट है। यूपी पुलिस की जो यूपी पुलिस की हिंदी आती है वो इतनी आसान है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, और बहुत अच्छा चांस है क्योंकि अभी आप 60,000 की वैकेंसी देखें, हाल ही में लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। तो आपके मन में भी थोड़ा ऐसा आ रहा होगा कि काश एक मौका मिल जाए। तो मौका आ चुका है आपके सामने, बहुत बड़ा मौका है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो हिंदी है इसमें आप 37 में 30 का टारगेट लेके चलिए कि आपका हिंदी 30 कम से कम सही हो जाए। अगर ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम 30 सही हो जाए। जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी आसान सब्जेक्ट है और खास करके यूपी पुलिस की, जो यूपी पुलिस की रीजनिंग है वो इतनी आसान है क्योंकि सब लोग हिंदी रीजनिंग देख के कूद जाता है, इसका मतलब आसान है, सच में है। और 3-4 महीना आपके पास टाइमिंग है तो खूब आराम से पूरा कर सकते हैं। रीजनिंग को भी एक टारगेट लेके चलिए कि आप जो टाइमिंग अभी हमारे पास बची हुई है उसमें से हम 30 कंप्लीट कर सकते हैं। 30 रीजनिंग लगभग कंप्लीट कर सकते हैं, इस हिसाब से टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब रह गया हमारा जो मैथ है। मैथ जो है, मैथ को देख के हर किसी को डर आता है क्योंकि जो यूपी पुलिस की भर्ती है इसमें महिला अभ्यर्थी भी हैं
और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मैथ से डरते हैं। कुछ तो खास करके महिला तो ज्यादा ही डरती हैं, और आजकल तो मेल स्टूडेंट से बहुत ज्यादा डरने लगे हैं। तो मैथ जो है, ये यहाँ का जो यूपी पुलिस का मैथ है, इसमें क्या है कि 38 प्रश्न जो है, इसमें कई बार कई पेपरों में 19 के आसपास आपको रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। जो 38 है उसमें 19 के आसपास, कई बार मैक्सिमम 19 के आसपास रीजनिंग का भी पार्ट दिखाई देता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मैथ होता है उसमें 50% के आसपास रीजनिंग भी होती है। अगर हम 50% ना मान के हम मानते हैं 38 में 15 प्रश्न भी अगर आपका क्या आता है, रीजनिंग आती है, तो आपने रीजनिंग इतने अच्छे से पढ़ लिया है कि आप रीजनिंग 37 में 30 सही कर रहे हैं, तो यानी आपकी रीजनिंग सही हो चुकी है। जब आपकी रीजनिंग सही है, यहाँ पे अगर 15 की आपके आपके पेपर में 15 भी रीजनिंग अगर मैथ वाले सेक्शन में आ जाता है, तो मैथ और रीजनिंग मिला के आप अगर 25 का टारगेट बना लेते हैं, आप 25 का टारगेट बना लेते हैं 38 में, उसी प्रकार से जो ये जीके होता है ना, जीके हर किसी का लगभग बराबर होता है। कुछ लोगों का 2-4 प्रश्न ज्यादा होता है, कुछ लोगों का 2-4 प्रश्न कम होता है, तो लगभग सभी लोग एक जैसे होते हैं जीके में। जो जितना रट पाए, और जो चीज रटा हो, जो चीज पढ़ा हो, जो चीज समझा हो, वो कोई लकी होता है 1-2% लोग कि वही चीज उनके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं। बाकी एवरेज सभी का जो होता है एक जैसा ही होता है। तो इसमें भी हम अगर 20 या 25 का टारगेट लेके चलते हैं, हम 25 का टारगेट मैक्सिमम ले लेते हैं। मैक्सिमम वैसे तो 20 भी कर लिए तो सही है। और ये जो हमारा टारगेट हुआ, ये कितने के आसपास हो जा रहा है, 110 प्रश्न के आसपास हो जा रहा है। 110 प्रश्न हो गया, और 110 प्रश्न का आपका नंबर कितना बन जाएगा, 220। अभी तक आपने जो पिछले कट ऑफ देखे हैं ना, वो 220 के आसपास रहा है। तो अपने कैटेगरी वाइज आप अपना कट ऑफ देख लीजिए। ये मिनिमम का टारगेट लेके चले हैं। जो हिंदी और रीजनिंग है वो मैक्सिमम 30 का टारगेट लिए हैं, कुछ लोगों का ज्यादा भी हो सकता है। जो मैथ और जीके का पोर्शन है, किसी का किसी में ज्यादा और किसी का कम भी हो सकता है। कुछ लोगों का मैथ अच्छा है तो वो इस 25 से प्लस भी जा सकते हैं मैथ के सेक्शन में, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी है। तो इस हिसाब से आप 220 नंबर के आसपास टारगेट बना लिए हैं कि मिनिमम आपके पास 4-5 महीने आराम से मिल जाएंगे, तो आप 220 प्रश्न जो है कर सकते हैं, 220 नंबर लेके आ सकते हैं। ये आपका बहुत आसान तरीका हो जाएगा। इस प्रकार से यदि अगर हम पढ़ते हैं तो एक कट ऑफ के नजदीक आ सकते हैं। यदि अगर आप और मेहनत कर लेते हैं तो आप अपना जो एक सीट है, एक पद है, अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप मिनिमम पढ़ाई करके 220 नंबर तक पहुंच पा रहे हैं इस हिसाब से। क्योंकि अभी आप जस्ट 60,000 जो वैकेंसी थी उससे बाहर हो चुके हैं, तो आपके अंदर थोड़ा ज्यादा जोश होगा कि नहीं, इस बार चाहे 10,000 पद है, चाहे 25,000 पद है, उसमें आपका एक सीट होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी 220 नंबर का टारगेट हमने आसानी से बता दिया है। ये कोई कठिन टारगेट नहीं है। इस हिसाब से आप करके यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक पद अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। तो ये रह गई बात कि इसका जो सिलेबस है, ये सिलेबस के बारे में हमने जान लिया। अभी एग्जाम पैटर्न जो यूपी एसआई वाले में क्या है कि पहले क्या चल रहा था कि ऑनलाइन पेपर हो रहा था, अभी इस बार क्या कर दिया है, ऑफलाइन कर दिया है। तो इसके पैटर्न में थोड़ी बहुत बदलाव हो सकता है। अभी सिलेबस तो हमें नहीं लग रहा बदला जाएगा, क्योंकि यूपीएसआई का सेम सिलेबस है, तो इसमें कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है। अगर चेंजिंग होगा तो मैं कोई वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल इस हिसाब से आप अपनी तैयारी इस प्रकार से रखें कि आपका इस बार एक सीट फिक्स हो जाए। इस हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जो यूपी पुलिस की भर्ती है और यूपी टेट की भर्ती है, इसमें यदि अगर आपको मैथ में दिक्कतें आ रही हैं, जिस भी भर्ती में अगर आपको मैथ में दिक्कत आ रही है, तो मैं मैथ को स्टार्टिंग से जीरो लेवल से बेसिक लेवल तक, जीरो लेवल से बेसिक लेवल तक थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को सिखाने का प्रयास करना चाहता हूँ कि 1-2 वीडियो, 2-4 वीडियो, जितना भी वीडियो में अगर हो पाए, जितना मैं चाहता हूँ कि इतना सिखाने से लोगों को मैथ समझने आने लगेगी, समझ में आने लगेगी। किसी और के सिलेबस से या किसी और के ऑनलाइन क्लासेस से या किसी कोचिंग में ऑफलाइन में जाने के बाद आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत ना आए, तो ऐसा मैं चाहता हूं कि 1-2 वीडियो बनाऊं जिसमें कि बस इतना सिखाऊं कि जो आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो जाए। कैलकुलेशन वाला वीडियो आपके लिए बनाऊं जो आपके कैलकुलेशन को मददगार साबित करे, और उसके बाद आप कोई भी एग्जाम के लिए कहीं भी तैयारी करने जाए, कोई भी टीचर आपको जब पढ़ाए तो आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाहता है। तो ऐसा आप चाहते हैं तो जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि नहीं, मैथ को कैसे पढ़ें। जो स्टार्टिंग में जिनको दिक्कतें आई कि स्टार्टिंग में उनका हाई स्कूल इंटर जो भी है, बेसिक जो भी था,
उससे पहले भी जो था उनको अगर मैथ समझने में दिक्कतें आई, जिस भी कारण से उनको मैथ समझ में नहीं आया, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं भी मैथ पढ़ा के, केवल मैथ स्टार्टिंग वाला पढ़ा के सिखाने का प्रयास करना चाहता हूं कि जिसको भी मैथ में दिक्कत है वो सारे लोग मैथ से जो डर है वो खत्म कर दें अपने अंदर का। मैथ से डर खत्म करने के लिए जीरो लेवल से बेसिक लेवल तक का मैथ सिखाने का चाहता हूं कि मैं 2-4 वीडियो में बस सिखा दूं। पूरा मुझे मैथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैथ आप लोग जहां से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ें। मैं बस सिखाने का प्रयास करूंगा कि नहीं मैथ कैसे पढ़ना चाहिए, आपकी बेसिक चीजें जो है वो सिखाने का प्रयास करूंगा। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।